स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वाईसीटी इंजीनियरिंग पर। दोस्तों, यूपीपीएससी एई में अभी तक जितनी भर्तियां हुई हैं, आप रिकॉर्ड उठाकर चेक करें, चाहे वो भर्ती 2019 की हो, चाहे 2021 की हो, चाहे पॉलिटेक्निक लेक्चरर का पेपर रहा हो, जितनी भी भर्तियां अभी तक हुई हैं, आप अगर उनका एक स्टैटिकल एनालिसिस करें और जो उसमें सिलेक्ट हुए हैं लोग उनसे पूछें, तो आपको पता चलेगा कि यूपीपीएससी एई में जो सबसे महत्वपूर्ण रोल सिलेक्शन में सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, जो सब्जेक्ट है उसका नाम है हिंदी। लेकिन इस साल हिंदी का रोल दुगना हो गया है। दोहरा महत्व है हिंदी का इस बार, क्योंकि पहले जो परीक्षा हुई थी उसमें एक, आप समझो कि प्रारंभिक परीक्षा थी, फिर इंटरव्यू था। प्रारंभिक परीक्षा या मेंस कह लीजिए, आप उसे जो ही कहिए, एक रिटन पेपर था, उसके बाद जो है मेंस का पेपर था। एक रिटन पेपर जिसके दो पार्ट थे, पेपर वन और पेपर टू। पेपर वन में हमको हिंदी और टेक्निकल मिलता था, पेपर टू में जीएस और टेक्निकल मिलता था। यही दो पार्ट में पेपर होता था। लेकिन वर्तमान में जो सिनेरियो है, इस साल हिंदी का इतना महत्व बढ़ गया है कि दोहरा लाभ देने वाली है हिंदी आपको। क्योंकि इस बार का जो पेपर पैटर्न है यूपीपीएससी ए 2024 का, इसमें जो है हिंदी प्री में भी है और हिंदी मेंस में भी है। मतलब आपको इधर भी लाभ स्क्रीनिंग परीक्षा में भी देगी और उधर मेंस की परीक्षा में भी हिंदी आपको लाभ देने वाली है। और हिंदी का एक अच्छा खासा स्कोर आप प्राप्त कर सकते हैं हिंदी में। कैसे? क्योंकि टॉपिक्स इनमें एक फिक्स टॉपिक है, एक फिक्स स्ट्रक्चर है, और उसी पर लगभग ये आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन आप समझो कि इसमें आपको सबसे बेहतरीन गाइडेंस जो मिलेगा कि हिंदी के प्रश्न कैसे होने वाले, हिंदी का टॉपिक कैसे चलने वाला है, अगर इन सब पर हम बात करें, तो भाई सबसे महत्वपूर्ण जो हिंदी का हिसाब किताब बनेगा वो इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बनेगा। तो आज सोच रहे होंगे कि आज के सेशन का क्या कारण है सर। जो आज का सेशन है इस बात को लेके है कि यूपीपीएससी ए में हिंदी ही सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट प्रारंभिक परीक्षा में भी और मुख्य परीक्षा में भी क्यों है। कारण मैं एकदम जटिलता के साथ नहीं, सरलता के साथ, कहते नहीं जटिल शब्दों को सरल भाषा में हम लोग यहाँ समझेंगे आज। तो ये जो हमारा आपका मुख्य उद्देश्य है, इस पर अगर हम बात करें, तो थोड़ा इस साल के पेपर का एक स्ट्रक्चर देखते हैं, क्या पेपर का स्ट्रक्चर रहने वाला है। अगर पेपर के स्ट्रक्चर में देखें तो इन्होंने पेपर को तीन पार्ट में कर दिया। पहला पेपर बना दिया ये प्री एग्जाम, जिसे इन्होंने क्वालिफाइंग नेचर का बोल दिया। क्वालिफाइंग नेचर, क्वालिफाइंग पेपर बना दिया। कहा भाई ये प्री का पेपर है और ये क्वालिफाइंग नेचर का है, तो ये तो पहला पेपर है जो क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये क्वालिफाइंग पेपर में इन्होंने क्या किया है, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड एक सेक्शन ऐड किया, जिसके 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का होगा। लेकिन इसमें कुल इन्होंने जो दिए हैं आपको, कुल अगर बात कीजिए, इसमें इन्होंने कुल आपको 22 टॉपिक दिए हैं, 22 टॉपिक्स। समझ रहे हैं? आप इन्हें एज अ सब्जेक्ट अगर कंसीडर करें तो 22 सब्जेक्ट हुए, और एज अ टॉपिक कंसीडर करें तो मैंने इसके बारे में पिछले वीडियो में बात की है। ठीक है। अच्छा, इनका हिसाब किताब तो ये, अगर यहां चलो जीके में, ये 25 क्वेश्चन का आने वाला है और 50 नंबर का। आप देखो 25 क्वेश्चन 50 नंबर, लेकिन अगर यहां पर बात करो तो यहां आपको हिस्ट्री पढ़नी है, जियोग्राफी पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, यूपी स्पेशल पढ़ना है, हाँ, और मिसलेनियस टॉपिक्स और जो है वो सब पढ़ने, और ये सब पढ़ने के बाद आप 25 क्वेश्चन कर पाएंगे। समझो, इतना ज्यादा डीप डेप्थ डेप्थ में जाकर पढ़ने के बाद आप तब इतना क्वेश्चन अटेन कर पाएंगे। तो ये थोड़ा आपके लिए यहां से 25 क्वेश्चन कर पाना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। लेकिन अगर आप देखें देखें एज कंपेयर टू ऑल दीज टू पोर्शन, इन दोनों पोर्शन के अगर कंपैरिजन में हम बात कर रहे हैं, तो भैया हिंदी में कुल, आप देखो हिंदी में क्या हिसाब किताब है, कि हिंदी के इस पेपर में सीधा सीधा मैटर बन रहा है, सीधा मैटर बन रहा है क्या, कि हिंदी के पेपर में 25 क्वेश्चन 50 नंबर, यानी 300 नंबर का ये पेपर जो होने वाला है, जिसमें 150 क्वेश्चन रहेंगे और 2 घंटे का ये पेपर होगा, और एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से भी कम का समय मिलेगा आपको। आप देखो कि भाई इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले कर पा रहा है वो कौन है, हिंदी। सबसे आसानी से ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, सबसे बेस्ट और स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपके लिए, कि एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, 25 क्वेश्चन 50 नंबर फिक्स, तो आपके सिलेक्शन में एकदम महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये प्री एग्जाम में ही ये महत्व रखता है। मेंस का जो पेपर है, मेंस के पेपर को भी इन्होंने 750 नंबर का बनाया, और मेंस के पेपर को दो पार्ट में इन्होंने डिवाइड कर दिया, पेपर वन और पेपर टू। पेपर वन भी 375 मार्क्स और पेपर टू भी 375 मार्क्स, दोनों इक्वल कर दिए। लेकिन यहां देखो, यहां भी एक पेपर वन में हिंदी प्लस टेक्निकल है, पेपर टू में जीके प्लस करंट अफेयर्स प्लस टेक्निकल है। लेकिन यहां भी देखो कि हिंदी के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए यहां आपको मिलेगा 3 नंबर। कितना मिलेगा? 3 नंबर। मतलब हिंदी आपने यहां पढ़ी है, लेकिन यहां भी फायदा करेगा एज इट इज, क्योंकि टॉपिक वही रहने वाले हैं, क्वेश्चन का पैटर्न लगभग वही रहने वाला है। तो आप समझो कि यहां कितने नंबर का मिल रहा है आपको? 3 नंबर का, और 75 मार्क्स आप यहां से आउट ऑफ
आउट ऑफ 375 75 मार्क्स आप यहाँ से स्कोर कर रहे हो। अगर टोटल मेरिट देखो तो 100 नंबर का इंटरव्यू, 750 नंबर का ये मेंस का पेपर, और इन दोनों पर मेरिट बनने वाली 850 नंबर पर आपकी मेरिट बनने वाली है। इस 850 नंबर में 75 मार्क्स जो है वो आपको हिंदी से मिल जाता है। और अगर बच्चा हिंदी सही से एक बार पढ़ ले तो मुझे लगता है कि किसी भी बच्चे का हिंदी में 22-23 क्वेश्चन से कम सही नहीं होता है, वो 25 तक सही कर लेता है। 22-23 से लेके 25 तक, पूरे 25 के 25 भी सही कर सकता है हिंदी में आराम से। तो इसका मतलब हिंदी का जो महत्व है, हिंदी का जो वेटेज है इस एग्जाम में, साहब वो बड़ा बेहतरीन है रोल प्ले करने वाली। आपके सिलेक्शन में, फाइनल सिलेक्शन में, स्क्रीनिंग परीक्षा में, आपके पूरे ओवरऑल सिलेक्शन में ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो रही है। इसका मतलब आपको हिंदी को हल्के में लेके नहीं पढ़ना है, बल्कि आपके लिए स्कोरिंग है, आपको इस तरीके से इसको पढ़ना है और एकदम बेहतर आपके सिलेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, इस हिसाब से पढ़ना है। हिंदी का जो सिलेबस रहने वाला था, देखो आयोग ने आपको बताया था कि प्रारंभिक परीक्षा में अगर हम लोग बात कर रहे हैं, प्रारंभिक प्रथम चरण परीक्षा में हम हिंदी के कितने प्रश्न पूछेंगे, इन्होंने यहाँ एकदम क्लियरिफाई कर दिया कि हिंदी के हम 25 प्रश्न पूछेंगे, एकदम क्लियर कर दिया। और आपसे ये भी बता दिया कि सामान्य हिंदी जो हम पूछेंगे, इसका जो पाठ्यक्रम रहने वाला है, इसके बारे में भी इन्होंने बात की और बताया कि भैया इसका जो स्तर होगा, लेवल होगा, वो हाई स्कूल लेवल का होगा। ये कहते भले हाई स्कूल लेवल है, बार बार कहते हैं, आयोग कहता है, लेकिन थोड़ा सा पेपर अच्छा बनाते हैं ये लोग, बढ़िया कॉन्सेप्चुअल प्रश्न भी हिंदी में भी बनाते हैं। तो आप समझो कि इस हिसाब से इनका चल रहा है सिनेरियो। अब अगर आप देखो कि सेकंड पेपर में भी, सेकंड पेपर का मैंने बताया आपको कि सेकंड पेपर जो हमारा मतलब मेंस का पेपर होने वाला है, इस मेंस पेपर का अगर हिसाब किताब करो तो इसमें 2 पेपर है, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय। प्रथम में भी अगर बात करो तो 25 क्वेश्चन हिंदी की, कितने नंबर, 75 नंबर के, और 2.5 घंटे का पेपर होने वाला है। तो आप समझो इसमें तो ये आपका खूब स्कोरिंग रहेगा, क्योंकि मेंस के पेपर में जो टेक्निकल के क्वेश्चन आएंगे उनमें बहुत सारे न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं और उसमें आपका टाइम लग सकता है, लेकिन हिंदी वाले में आप अगर टाइम बचा लेते हैं तो आप वो टाइम यहाँ कंज्यूम कर पाएंगे, आराम से प्रॉपर पेपर को सही समय पर सबमिट कर पाएंगे। तो सोचो कितना महत्वपूर्ण रोल है। इधर अगर इसी में बात करो मेंस के पेपर में, पेपर 2 में, तो इसमें जीके 25 क्वेश्चन, लेकिन कितने सारे टॉपिक हैं उसमें जो आपको सारे पढ़ने हैं, सब्जेक्ट है, बल्कि टॉपिक नहीं कहे बल्कि सब्जेक्ट है, और फिर टेक्निकल भी है। तो सबसे ज्यादा अगर स्कोरिंग देखो, सबसे ज्यादा इजीली जिसे आप अटेन कर सकते हो वो हिंदी वाला सेक्शन है। आप आसानी से यहाँ से नंबर गेन कर सकते हो, एक अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। हिंदी का जो सिलेबस है ना, अगर सिलेबस की बात करो तो यही कुल टॉपिक होने वाले। एक टॉपिक ये होने वाला, 2 3 4, हाँ जी, पहला टॉपिक वर्णमाला, दूसरा संज्ञा से अव्यय तक, तीसरा लिंग वचन कारक, चौथा संधि, पांचवा समास, छठा तद्भव तत्सम, सातवां टॉपिक उपसर्ग प्रत्यय, आठवां टॉपिक वर्तनी एवं वाक्य शुद्धिकरण वाच्य, नौवां टॉपिक पर्यायवाची, 10वां विलोम शब्द, 11वां टॉपिक विशेष, हाँ विशेष एवं विशेषण, और 12वां टॉपिक जो देखने को मिल रहा है वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरा, लोकोक्ति, ये 13वां टॉपिक है। अब 14वां टॉपिक अगर हमें देखने को मिला भाषा विज्ञान एवं लिपि, 15वां टॉपिक हमें रस छंद अलंकार देखने को मिला, 16वां टॉपिक हमें देखने को मिला रचना एवं रचनाकार, और 17वां टॉपिक विविध हिंदी से संबंधित और भी जो जितने आप अभ्यास प्रश्न कर सकते हैं वो सब इसमें हमें आपको देखने को मिला। तो कुल मिला जुलाकर इतने टॉपिक जो है, ये 17 टॉपिक मिलके आपको आपके मेंस के एग्जाम में 25 क्वेश्चन यानी 50 मार्क्स, और कहा सॉरी प्री के एग्जाम में और मेंस के एग्जाम में 25 क्वेश्चन मतलब 75 मार्क्स। यानी अगर आप देखो तो भैया प्री में तो इनका अच्छा खासा रोल है ही है, मेंस में भी अच्छा खासा रोल है, और मेंस में 850 नंबर में 75 नंबर तो आपको यही से मिल रहे हैं इन 17 टॉपिकों से। इसका मतलब है कि आपके लिए एकदम बेहतरीन सब्जेक्ट था, और आपकी तैयारी जो आपको शुरू करनी चाहिए, हिंदी को पैरेलल में लेकर करनी चाहिए, यानी इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, जीके, उनके साथ आप पैरेलल में इसे लेकर तैयार कीजिए और इसे ज्यादा महत्व दीजिए थोड़ा सा, ठीक है, ताकि इससे एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। और अगर 25 क्वेश्चन आ रहा है प्री में और मेंस में भी 25, तो 25 में 25 सही करने की हिम्मत बांध के रखिए, इतनी बेहतरीन तरीके से हिंदी की तैयारी कीजिए। अब हिंदी की तैयारी करें तो साहब हम कैसे समझे कि आयोग कैसा प्रश्न हमसे पूछता है, आयोग किस तरह का प्रश्न हमसे पूछता है, या आयोग किस तरह का क्वेश्चन फ्रेम करता है इन टॉपिकों पर, या पीछे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, ये समझने के लिए वाईसीटी पब्लिकेशन ने क्या किया है, लगभग लगभग 48 पेपर्स एई के सारे एग्जाम्स, यूपीपीसीएस की सीसैट वाला सेक्शन, आरओ का सेक्शन, उन सबको कंसीडर करते हुए देखा तो आपके लिए नई बुक जो है इन्होंने पब्लिक करके रखी है। ये अभी पब्लिश हो चुकी है ये बुक, आप इसे परचेज कर सकते हैं। इस बुक में एकदम 3170 प्रश्न जो है वो दिए हैं, लेकिन ये 3170 प्रश्न ऐसे नहीं है, ये पूरे के पूरे इंजीनियरिंग एग्जाम को ध्यान में रख के लिखा गया है, इन द सेंस इंजीनियरिंग एग्जाम को महत्व देते हुए लिखा गया, और इसमें एई के 2004 से लेकर 2021 तक के सारे प्रश्न हैं, सारे प्रश्न हैं, ठीक। यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है सीसैट वाले सेक्शन से, ठीक है, 2012 से 23 तक, आरओ का भी है प्री वाले पेपर का 2010 से
17, 16, 21, 22 और 23 का, जो कैंसिल हो गया था 23 वाला, उसका भी है। यूकेपीएससी एई का भी है, 2007 से लेकर 2021 तक का कुल 48 पेपर्स को इन्होंने कंपाइल करके और इंजीनियरिंग एग्जाम्स को हाँ सेंटर में रखकर इन क्वेश्चंस को फ्रेम किया है, आपके लिए बनाया है और एक बेहतरीन बुक ये निकाल के ले आए हैं साहब। अगर ये पढ़कर चलते हो तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हिंदी में कैसा प्रश्न आता है, कैसे प्रश्न बन सकते हैं और हमें तैयारी हिंदी की किस स्तर की करनी होगी। आप यहां से, ये आपके लिए एकदम टॉर्च बियरर का काम करने वाली है ये बुक, तो आप यहां से इस बुक को एकदम बढ़िया से बेहतरीन तरीके से जो है ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब समस्या ये है कि साहब हम इन बुकों को कैसे परचेज करें, या आगे चलकर जो हमारा बैच आने वाला है, बैच आने वाले हैं इनका अपकमिंग डेज में, कि भाई एई के बैचेस, जेई के जो डिफरेंट डिफरेंट बैचेस है, एक सब्सक्रिप्शन आपका, एक सब्सक्रिप्शन डिफरेंट एग्जाम्स के लिए चलेगा। तो आप एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में अपीयर हो सकते हैं। और ये बुक कैसे ऑर्डर करें इसके लिए भी बता रखा है कि इस बुक को ऑर्डर करने के लिए भाई इस वाले नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए और या कॉल कर लीजिए और इस बुक को वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा, एक बात और आपको जाननी है कि भाई ये सब तो ठीक है सर, हमारा जो सेक्शन है इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड वाला, उसे हम कैसे कंपाइल करें। इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड वाले सेक्शन की अगर बात करूं तो इसके लिए जो है, इसके लिए भी वाईसीटी ने अपनी एक अनूठी पहल कहो आप इसे, जिसमें यूपीपीएससी की पैटर्न पे उन टोटल 22 टॉपिक्स को कंसीडर करते हुए, टोटल 22 टॉपिक्स को कंसीडर करते हुए जो एक बेस्ट एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यू का सेक्शन बन सकता है, इन्होंने कंपाइल करके बनाया। चैप्टर वाइज है ये पूरी बुक, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज पूरी तरीके से ये इन्होंने बेहतरीन बुक बनाई है। आप इस बुक का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक सबसे जरूरी बात जो सबके सामने आती है कि भाई ये सब तो बढ़िया है सर, हमको एक चीज और बता दीजिए कि ये सारा मामला तो ठीक है, हमारा आपका जो ये, हाँ ये बुक है, इसे हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इस बुक को भी प्राप्त करने के लिए आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं और इन नंबर पर कांटेक्ट करके जो है आप बेहतरीन तरीके से अपने एग्जाम को बेहतर बना सकते हैं। अच्छा एक बात है, आप में से कई लोग मुझसे ये भी पूछने वाले होंगे कि सर हिंदी के साथ साथ ये जीएस वाले सेगमेंट के क्वेश्चन को कैसे समझे। जीएस वाले सेगमेंट को भी इसी बुक में ऐड किया गया है, इसी बुक में जीएस वाले सेगमेंट को भी ऐड कर दिया गया। ये देखो, सामान्य हिंदी के साथ साथ सामान्य अध्ययन, ये दोनों एडेड है, दोनों एडेड है और इन दोनों को आप इस वाली बुक से ही कंपाइल करके पढ़ सकते हो, जिसमें 3170 प्रश्नों के आसपास हैं, जिसमें सारे जीएस के क्वेश्चन हैं, हिंदी के क्वेश्चन हैं और बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ आपको ये मिलेंगे, तो आप यहां से कर सकते हैं। अब जो बात है, मेन बात है जिसको हम लोग चर्चा में रखना चाहते हैं, चर्चा का मुख्य उद्देश्य रहने वाला है जो कि भाई हमारा जो सब्जेक्ट है हिंदी, इसे पढ़ें कैसे, इसके लिए क्या कोई क्लासेस आगे अपकमिंग डेज में आने वाली है। तो हाँ, वाईसीटी आपके लिए यूट्यूब पर हिंदी की क्लासेस लेके आ रहा है, जो कि थ्योरी भी होंगी, क्वेश्चन भी होंगी, मैराथन सेशंस होंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सेशंस होंगे और इन सब पर हिंदी के एकदम धुरंधर फैकल्टीज आपसे बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। जो हमारा आपका वीडियो होगा नेक्स्ट क्लास का, उसका अपकमिंग नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाएगा और हिंदी वाले सर हिंदी के सिलेबस को बेहतरीन तरीके से आपको समझाएंगे और साथ में इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के साथ साथ जीके वाला, जीएस वाला सेक्शन, ये सारा हम लोग कवर अप करेंगे और आगे चलकर आपकी तैयारी में एक महत्वपूर्ण रोल वाईसीटी प्ले करेगा। जैसे वाईसीटी अपनी किताबों के माध्यम से आपकी तैयारी को एकदम इनहेंस करता है, मजबूत बनाता है साहब, वैसे ही अपने कंटेंट एंड क्लासेस के माध्यम से आपकी तैयारी और सिलेक्शन को एकदम सुनिश्चित करने में आपका, कहते नहीं, महत्वपूर्ण योगदान करेगा वाईसीटी। ठीक है, तो भाई अगर कुछ भी आपको डाउट रहता है तो आप व्हाट्सएप कर ही सकते हैं इस वाले नंबर पे, इस नंबर को नोट कर लीजिए, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, जहां कोई समस्या आती है आप उस समस्या को हम तक पहुंचाएं, हम उसका निराकरण अवश्य करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली